Welcome class 12 students. Today we are going to start chapter 3, pollination, fertilization and development of endosperm and embryo. So pollination. What is pollination? It may be defined as the process of transfer of pollen grains from anthers to the stigma of carpel. अब पॉलिनेशन होगा तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है pollen grains dispersed from pollen sac से. Transfers of pollen grain from one plant to other takes place by different factors like insects, air, water, birds, snails and ants. तो pollen grain का dispersion बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू होता है, जैसे insects, air, water, birds, snails and ants. Types of pollination. Two types of pollination can occur. First, self-pollination and second, cross-pollination. Self-pollination: if the pollen of the flowers are transferred to stigma of the same flower or different flower on same plant, then such a pollination is called self-pollination. It is of two types. First, autogamy, when the pollen grains transferred to the stigma of same flower, that is, flower is pollinated by its own pollen grains. इसका एग्जाम्पल है पी. ये आप फिगर 3.1 में देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी. नेक्स्ट, गीटोनोगेमी. pollen grains of a flower are transferred to the stigma of another flower on the same plant. This type of pollination is geitonogamy. The pollination occurs between two flowers located on the same plant. From genetic points of view, it is self-pollination. अगर genetic point of view से देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको क्रॉस पॉलिनेशन माना गया है और ये मेज़ और कुकम्बर में देखने को मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब क्या क्या ऐसे मॉडिफिकेशन प्लांट्स में हुए हैं जिससे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो. फॉर सेल्फ पॉलिनेशन टू टेक प्लेस, फॉलोइंग अडेप्टेशंस आर फाउंड इन प्लांट्स. फर्स्ट, बायसेक्सुअलिटी. Such plants are either hermaphrodite or with bisexual flower. इसके एग्जाम्पल है पी. या तो प्लांट पे आइदर फीमेल फ्लावर होंगे या मेल फ्लावर होंगे. नेक्स्ट, होमोगेमी. When both sex organs mature at the same time and during the interdehiscence, stigma is only receptive due to the chances of self-pollination are there. Example, Catharanthus एंड मिराबिलिस. इसमें क्या होगा, दोनों सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर होंगे और जो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ा देंगे. नेक्स्ट, क्लीस्टोगेमी. द फ्लावर्स ऑफ मेनी प्लांट स्पीशीज आर बायसेक्सुअल एंड नेवर ओपन. बायसेक्सुअल होंगे और कभी खुलेंगे नहीं, मीन्स बड कंडीशन में रहेंगे हमेशा. इट इज़ अ मेजर अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इन सच फ्लावर्स ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज़ पॉसिबल. अब ऐसे फ्लावर्स जो हमेशा बड कंडीशन में रहेंगे, ओपन नहीं होंगे, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, तो इनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन. pollen grains transferred to stigma of another flower on another plant is called cross pollination. और इसको जीनोगेमी भी कहते हैं. इसके लिए भी कुछ एडेप्टेशन है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो. और क्रॉस पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं. अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जो अपना ऑफस्प्रिंग जो प्लांट है अपना, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेंगे. तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सबसे पहला एडेप्टेशन है सेल्फ स्टेरिलिटी. इन स्टेरिलिटी, सम प्लांट्स फॉलोइंग ऑफ द ओन पॉलन्स ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन सेम प्लांट सो दे डू नॉट जर्मिनेट इन इवन कंडीशन. सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स में क्या होगा, जो स्टिग्मा पे जब उसके खुद ही सेम प्लांट के पोलन आएंगे
तो वो उनका जर्मिनेशन होगा ही नहीं, चाहे कंडीशन कितनी भी अच्छी हो। ये पैसिफ्लोरा, वेटस, मालवा, पोटैटो, पिटोनिया इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी और डिक्लाइनिंग। In unisexual flowers on the plant, cross pollination is the only possibility because all the flowers are either male or female reproductive parts only. But in some plants like ridge gourd and bottle gourd, both male and female flowers are present. In these plants, geitonogamy are found, which is a type of self-pollination. Next, dichogamy. In many, hermaphrodite, androecium and gynoecium mature at different time. अब ये दो टाइप्स की होगी, मतलब जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है ये अलग अलग टाइम पे इनका मैचुरेशन होगा, तो इसी को डाइकोगेमी कहते हैं। ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट है प्रोटोएंड्री, व्हेन द एंथर्स ऑफ अ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, इट इज़ कॉल्ड प्रोटोएंड्री। इसका एग्जाम्पल चाइना रोज, सनफ्लावर, कॉटन। मीन्स प्रोटो मीन्स पहले और एंड्री मीन एंड्रोशियम। तो इसमें क्या होगा, जो एंथर्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाएंगे स्टिग्मा से। सेकंड है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, प्रो मीन्स पहले, गाइनी मीन्स गाइनोशियम। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन एंथर, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोगाइनी। ये फाइकस में देखने को मिलता है, बेनियन में और ब्रेसिकेसी फैमिली में। और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट एडेप्टेशन है हर्कोगेमी। इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन एंड स्टिग्मा आर बैरियर्स, मतलब स्टेमेन और स्टिग्मा का जो स्ट्रक्चर है वो खुद ही एज अ बैरियर एक्ट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन में, ड्यू टू विच द पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर फेल टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। नेक्स्ट एडेप्टेशन इज हेटेरोस्टिलिटी। द फ्लावर्स मे बी ऑफ टू टाइप्स आर प्रेजेंट इन प्रिमुला। ये प्रिमुला फ्लावर में प्लांट में देखने को मिलता है। One with short stamens and long style, and the other flower with short style and long stamens. So self-pollination are not possible from pollen of long stamens. So short style gets pollinated from pollen of short stamens only. Next topic is method of cross-pollination. The transfer of pollen is dependent on the agencies such as wind, anemophily, water hydrophily, insects, एंटोमोफिली, बर्ड्स, ऑर्निथोफिली एंड बैट्स, चेरोप्टेरोफिली। तो सबसे पहले एनीमोफिली। इन एनीमोफिली द ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस बाय विंड। इसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा। द पोलन आर स्मॉल, तो क्या अडेप्टेशन होंगे ऐसे प्लांट्स के, ऐसे सीड्स पोलन ग्रेन्स के अंदर जिनका पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, वो स्मॉल रहेंगे, लाइट रहेंगे, स्मूथ और ड्राई रहेंगे। Anemophilous plant produce enormous quantity of wind-pollinated stigma are also adapted such as in grass, large and feathery stigma। और ये जो pollens होंगे ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे और इनके स्टिग्मा में भी मॉडिफिकेशन होता है, जैसे लार्ज होता है और फेदरी होता है। टाइफा में ब्रश लाइक स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। सेकेंड, हाइड्रोफिली। When pollen grains are transferred by water, then it is called hydrophily. Generally, all aquatic plants are not water pollinated. अब ज़रूरी नहीं है सारे जितने भी aquatic plants हैं वो उनके अंदर सब में हाइड्रोफिली हो। जैसे पोटेमेक्टन और मेरेफिलम में विंड से पोलिनेशन होगा, निम्फिया में इंसेक्ट्स से पोलिनेशन होगा, और हाइड्रोफिली जो है ये भी दो टाइप्स की होती है। हाइफाइड्रोफिली। इन हाइफाइड्रोफिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। मीन्स ये ऐसे प्लांट्स में होगा जो सबमर्ज प्लांट होंगे, जैसे एग्जाम्पल जोस्टेरा, नाजस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इफाइड्रोफिली। व्हेन द पॉलिनेशन हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर देन इट इज़ कॉल्ड इफाइड्रोफिली, मतलब वाटर के सरफेस पे होगा।
इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट, एंटोमोफिली। Some insects such as bees, flies, wasps, moths and beetles help in pollination. Nearly about 80% of insect pollination is done by honeybees only. Insect pollinated flowers are colored, ये इनकी modification है, special smell और produce nectar. The insect pollinated plants are mustard, salvia, orchids, oak tree, etc. Next, ornithophily. Some temperate plants are pollinated by birds. Ornitho means birds से related है ये term. Flowers are tubular shape. ये इसका modification है, ऐसे flower पाए जाते हैं, tubular shape होंगे, जैसे टोबैको में देखने को मिलता है, कप शेप होंगे, बॉटल ब्रश में, पिक्चर शेप होंगे इरिकेशी फैमिली में. These flowers are bright. तभी तो इन पे बर्ड्स अट्रैक्ट होंगी. Attractive with nectar. Tiny birds like hummingbirds and honey thrushes feeds on the nectar of flowers like bignonia. Erythrina is visited by crow. ये प्लांट है एरिथ्रेना, इसमें क्रो से पॉलिनेशन होता है. Pollen grains stick to the beak and body of the bird and reaches to another plant. Few other bird pollinated plants are bignonia, bombyx, butea and erythrina. नेक्स्ट आपकी एजेंसी है चेरोप्टेरोफिली. बैट इज़ अ नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल. नॉक्टर्नल मीन्स जो रात को बाहर आता है. बैट गोज टू फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर एंड इंसेक्ट. सम फ्लावर्स ओपन इन नाइट एंड सीक्रेट मोर नेक्टर. बैट इज़ हेल्पफुल इन पॉलिनेशन ऑफ सच प्लांट्स, जैसे एडमसोनिया, बोहीनिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सम प्लांट्स लाइक एरिसेक्मा एंड सम ऑर्चिड्स पॉलिनेटेड बाय स्मेल्स एंड इन गोलमोहर एंड बॉम्बेक्स बाय स्क्विरल्स. ये कुछ अलग से एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका इनकम्पैबिलिटी. द फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन द फंक्शनल and fertile male and female gametes is termed as incompatibility और unfertility. ये 2 टाइप्स की होती है. इंटरस्पेसिफिक मतलब जब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर होगी, और इंट्रास्पेसिफिक मतलब जब सेम स्पीशीज़ के अंदर होगी. तो इंटरस्पेसिफिक का एग्जांपल है ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस फैमिली और ब्रेसिका रापा. और इंटरस्पेसिस में जैसे सेल्फ फर्टिलिटी हमने प्रीमुला में अभी पढ़ा था, हेट्रोस्टिलिटी. अब ये जो पोलन है ये इनकम्पैटिबल भी हो सकते हैं और कंपैटिबल भी हो सकते हैं. तो इनकम्पैटिबल कब होंगे? जब या तो पोलन सेम स्पीशीज़ से आ रहा है या सेम प्लांट का आ रहा है. और कंपैटिबल कब होंगे? जब ये अदर स्पीशीज़ के पोलन आते हैं. तो ये जो पिस्टिल होता है ये रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर उससे फर्दर पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स टेक्स प्लेस होते हैं. पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन लीड्स टू इनकम्पैबिलिटी इन प्लांट्स. द रीज़न कैन बी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल. दीज आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल alleles of a genes. Normally it develops during the maturation of stigma at the time of whorl formation of pollen grain, self-incompatibility or self-sterility. If decided by male gametophyte or by pollen grain, then it is called gametophytic incompatibility. If it is due to genes, then it is termed as sporophytic incompatibility. The following result of self-incompatibility or self-sterility in plants are observed. क्या क्या हो सकता है? Germination of pollen grain is absent. Second, the growth of pollen tube does not occur. Reaching of pollen tube does not at right place. Next, breaking of pollen tube in the style itself. नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट टेक प्लेस. अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो ये सब चीज़ें होंगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.